हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मास्टर्स के बाद प्रोजेक्ट्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि उन लोगों को प्रोजेक्ट्स का जो इंटरव्यू है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसका टॉपिक था CO2 कैप्चर को लेके। तो वहाँ के प्रोफेसर ने मुझसे ये पूछा था कि इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे थोड़े फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा था। फिर उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था ये कि आप किसी एक ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें CO2 को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर एक और प्रोजेक्ट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था जिसका टॉपिक था पॉलीमर मेम्ब्रेन को यूज करके फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग। एग्जैक्ट टॉपिक तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ एक टॉपिक था। तो उस वाले इंटरव्यू में मेरा जो स्पेशलाइजेशन था मतलब इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक से एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेम्ब्रेन क्या होता है और फिर उसके टाइप्स क्या क्या होता है, फिर उनको हम कहाँ यूज करते हैं। फिर मुझसे पूछा गया था कि ये जो पॉलीमर मेम्ब्रेन्स है इनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर से हम कैसे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो आप समझ ही पा रहे हो कि आपके जो प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा उसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रोजेक्ट के टॉपिक का जो थोड़े बहुत कीवर्ड्स है उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करके जाना और प्रोजेक्ट के टॉपिक को आप गूगल में सर्च करना। तो वहाँ से भी आपको थोड़े बहुत रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आप 3-4 पेपर्स भी पढ़ के जाओ। मतलब ऐसे पूरा तो नहीं पढ़ना है, उसका जो मतलब मानो एब्स्ट्रैक्ट है, जो कंक्लूजन है और बीच के जो थोड़े बहुत पॉइंट्स के शुरू के जो पैराग्राफ्स आते हैं उनको आप थोड़ा पढ़ के जाओ, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आप आगे किस चीज़ के ऊपर काम करने वाले हो। तो अगर इसके रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए आप अपने खुद के स्पेशलाइजेशन का जो कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि मानो अगर आपका स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक में है तो वहाँ से जो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऐसे वाले चैप्टर्स होते हैं वो वाले चैप्टर्स पढ़ के जाओ। या फिर अगर आपका स्पेशलाइजेशन फिजिकल में है तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फेज, ऐसे वाले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख के जाना। और ये भी एक बार नोटिस करना कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कौन से फील्ड में है, मतलब वो ऑर्गेनिक से है या फिर फिजिकल में है या फिर एनालिटिकल में है, और जिन सर के अंडर आप जा रहे हो उन सर का स्पेशलाइजेशन क्या है। तो फिर उन वाले पार्ट्स का भी जो बेसिक चैप्टर्स आते हैं उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ। देखो, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू के पहले आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि वो लोग कौन से वाले चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो वहाँ पे आप शुरू में ही कह देना कि आपको आंसर नहीं पता है। आप बिल्कुल भी कोई गलत आंसर मत दे देना। अगर आप गेस करना चाहो आंसर तो फिर उसके लिए भी आप प्रोफेसर से पहले परमिशन मांग लो, फिर आंसर करना। और आपको जिन वाले क्वेश्चंस का आंसर पता है उनको भी आप क्वेश्चन सुनने के साथ साथ ही आंसर मत करो, थोड़ा सा सोच के फिर आंसर करो, ताकि आप जल्दी जल्दी में गलत आंसर ना दो। तो और प्रोफेसर को भी ऐसा लगेगा कि आपने उस आंसर को रट के नहीं रखा था, आपने थोड़ा सा खुद का थिंकिंग लगा के क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इससे भी आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को ही अच्छे से फॉलो करोगे तो फिर आपका इंटरव्यू ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। इससे आगे अगर आप लोग की कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।